हेलो दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मिश्रा अपने नए यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस विद फन में आपका वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है कि हम क्रैश कोर्स का क्लास लेकर के आए हैं और ये क्रैश कोर्स आप लोग को बोर्ड लेवल के लिए है। तो हम वो सारी बातों को बताएंगे जो आपके बोर्ड से रिलेटेड है। वो कोई भी वैसी बातें नहीं चलेंगी जो हमारे बोर्ड का अदर हो, मतलब बोर्ड से अलग हो। उस बात पे चर्चा ही नहीं की जाएगी इस क्लास में, ठीक ना। तो मैं विदाउट एनी फॉर डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का हिंदी होता है संबंध और फलन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संबंध और फलन का छोटा रूप हम लोग को क्लास 11th में सेट से पढ़ने को मिला था। तो हम लोग क्लास 11 से, तो मैंने ये बैच स्टार्ट नहीं किया था। तो जब हम लोग क्लास 11 पढ़े नहीं है तो एक बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग को जरा सेट्स का रिकैप करा दूं, ठीक ना। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात को कहना चाहते हैं कि दुनिया में बहुत से लड़कन ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो बाबू, आपको आज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं कि हमारे एक ऋषि मुनि जो वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा है, वो एक असल में एक बोले तो बोलना तो नहीं चाहिए मगर डकैत थे। बोले तो एक वो डकैत थे, जंगल में लूटपाट करते थे। और जब उनकी भेंट राम जी से हुई तो राम जी ने उनके अंदर के गुण को देख लिया। राम जी ने उनके अंदर को गुण को देखा, ठीक ना। और पता है वो जब भी मरा मरा रटते थे। बोले तो डकैत किसी को मारेगा तो मरा मरा बोलेगा ना, तो वो डकैत थे और हमेशा मरा मरा रटते थे। तो जैसा कि कबीर की वाणी में लिखा गया है कि नहीं, रामायण की चौपाई में भी लिखा गया है ये चीज कि उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। जैसे कि उल्टा नाम राम का पढ़ते थे वो, जैसे कि मरा मरा पढ़ते थे, मरा मरा। तो मरा मरा का उल्टा जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा राम राम। तो जैसा कि रामायण की चौपाई में लिखा गया था, अभी हम बोले कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। तो ये हमारा था कि जब उतना बड़ा डकैत जो थे, बोले तो जो लूटपाट करते थे, वो जब इतने बड़े रामायण को लिख सकते हैं, इतने बड़े रामचरितमानस को लिख सकते हैं, तो आप तो एक स्टूडेंट है, आप तो एक बच्चे हैं इस दुनिया पे। आप लोग तो डकैती तो न कर रहे हैं, आप लोग तो कुछ न कुछ स्टडी के बारे में जानते होंगे। तो मैं आप लोग में ये स्टडी के किरण को बिखेरने आया हूं। अगर आप मेरे को राम समझते हैं, तो अगर आप अभी से मरा मरा नाम जप रहे हैं, तो मैं यकीन करता हूं कि आपको मैं इस राम के नाम को सही से लिखना सिखा दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक ना। मगर आप जब मेरे चैनल को देखिएगा तब, मैं ये फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरे ही चैनल को देखिए, मगर आप देखिए तो बढ़िया चीज। डोंट डिले द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग आते हैं यहां पे अब रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने पहले जाना है कि हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताए थे आप लोग कि रिलेशन जो है वो हमारा
सेट्स से डिपेंड करता है, और सेट्स जो हम लोग को पढ़ना था वो क्लास 11th में पढ़ना था। सेट्स जो हमारा पढ़ना था वो क्लास 11th में पढ़ना था, और 11th में हमने नहीं पढ़ा। 11th के समय ये वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ था। अगर जो पढ़ लिए हैं वो ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना होवे। हम चाहते हैं कि आप एकदम जीरो से लेकर के हीरो लेवल का पढ़ाई सीखिए, ठीक ना। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और लिखते हैं सेट्स। क्या लिखते हैं? सेट्स। तो सेट्स हमारा जो है वो क्लास 11th का टॉपिक है। कहां का टॉपिक है? क्लास 11th का टॉपिक है। सेट्स जो हमारा है वो क्लास 11th का टॉपिक है। तो सेट्स किसे कहते हैं? सवाल आता है व्हाट इज सेट्स, हाउ टू बी डिफाइंड द सेट्स, ठीक ना। तो वी आर डिफाइंड द सेट दिस टाइप, ठीक ना। क्या? देखिएगा जरा, द कलेक्शन ऑफ all defined the collection of all defined things or object which is universal, is called set, ठीक ना। देखिए ये डिफिनेशन जो हमने लिखा वो डिफिनेशन क्या कहता है? तो डिफिनेशन हमारा यही कहता है, एकदम घबराने की जरूरत ही नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफाइंड थिंग्स और ऑब्जेक्ट विच इज यूनिवर्सल इज कॉल्ड सेट्स, ठीक है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफाइंड, मतलब वो सारी वस्तुओं, वो परिभाषित वस्तुओं का संग्रह, विच इज यूनिवर्सल, जिसका मान चेंज नहीं होता है, जिसका स्थान चेंज नहीं होता है, जिसको अदल बदल करने पे भी वो सेम ही रहता है, ठीक ना। जैसे में द सेट्स ऑफ वोवेल, द सेट्स ऑफ वोवेल। तो द सेट्स ऑफ वोवेल क्या होगा मेरा? और एक चीज और होता है कि वोवेल क्या, सेट्स को हमेशा किसी, सेट्स का सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर होता है। सेट्स का सिंबल हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर। यहां पे लिख लीजिएगा जरा, सिंबल ऑफ सेट्स इज ऑलवेज कैपिटल लेटर, ठीक ना। क्या होता है कि ये तो हम लोग को सेट्स का परिभाषा है, ठीक ना। और सिंबल ऑफ सेट्स इज ऑलवेज कैपिटल लेटर, ठीक ना। सिंबल ऑफ सेट्स क्या होता है? हमारा ऑलवेज कैपिटल लेटर में रहता है, हमारा हमेशा किस चीज में रहता है? कैपिटल लेटर में रहता है। ये कभी भी क्या होगा? स्मॉल लेटर में नहीं होगा, ठीक ना। तो सेट्स को, ये जो हमने ए लिखा, ये ए हमारा क्या है? सेट्स है। ये हमारा क्या है? सेट्स है। तो ए सेट्स में हम देखते हैं कि कौन कौन किसका सेट्स लिए हैं? वोवेल का। तो वोवेल कौन कौन होता है? ए, ई, आई, ओ एंड यू, यही ना होता है जी? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक ना। तो ये हम लोग क्लास 1 से पढ़ते आते हैं कि वोवेल कितने प्रकार, वोवेल का नंबर कितना है बाबू? तो वोवेल का कितना नंबर है? देयर आर 5 वोवेल्स। कौन कौन? तो ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। और हाउ मेनी कॉन्सोनेंट? तो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट। ओके, इसमें भी तो दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि ये तो बच्चा का सवाल है। अगर आप लोग नहीं बनाइएगा तो फिर बच्चा से बोलवा के हमको फिर बनवाना पड़ेगा, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, अब आगे आते हैं और देखते हैं अगला
टॉपिक क्या है। तो एक चीज इसमें समझना आपको रह गया है, जो आप लोग समझ लीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद है, कि इसमें जो भी रहेगा सो डिफाइंड रहेगा, ठीक ना। बिना डिफाइंड कोई वस्तु नहीं रहेगा इसमें, ठीक ना। जैसे में हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई बोले कि माय फेवरेट कलर, या कोई बोल देवे कि माय ब्रदर नेम इज राहुल, क्या चीज, राहुल, ठीक ना। कोई अगर बोल देवे कि माय ब्रदर नेम इज राहुल, तक ये कोई जरूरी है एक ब्रदर के नाम राहुल है तो सबके ब्रदर के नाम राहुल होगा, ये तो जरूरी नहीं ना है। तो ये डिफाइंड चीज नहीं है, ये परिभाषित नहीं है कि इसका ब्रदर का नाम राहुल है तो सबके ब्रदर का नाम राहुल ही होगा, ये तो जरूरी नहीं ना है। अब आगे इसको और बढ़िया से समझते हैं, देखिएगा जरा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे में लिखते हैं कि विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक ना। विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी, तो कहने का मतलब है कि विराट कोहली सबसे बढ़िया प्लेयर है इसके अनुसार। तो क्या इसको कहने के अनुसार ये कहा देगा कि विराट कोहली सबसे बढ़िया प्लेयर है, तो क्या हम मान ले कि विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे बढ़िया प्लेयर है या दुनिया के सबसे बढ़िया प्लेयर है, ये मानना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हम लोग देखते भी आ रहे हैं विराट कोहली का परफॉर्मेंस, ठीक ना। तो ये अगर कोई लिख भी रहा है तो हमको ख्याल से, मेरे अनुसार तो ये गलत है, क्योंकि बेस्ट प्लेयर यहाँ पे अगर जो हैं वो कोई डिफाइन नहीं है कि रोहित शर्मा है बेस्ट प्लेयर, ये भी डिफाइन नहीं है, ना ही ये डिफाइन है कि सचिन तेंदुलकर है बेस्ट प्लेयर, ठीक ना। तो यहाँ पे अभी कुछ भी चीज को डिफाइन नहीं किया गया है, ये सब चीज को डिफाइन कभी किया नहीं जा सकता, ठीक ना। कि टीम इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, तो टीम इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर आप बताइएगा कैसे भाई, क्योंकि कब कौन प्लेयर लय में आ जाए, कब कौन प्लेयर अपना परफॉर्मेंस सही करने लगे, ये पता नहीं चलता है। लेकिन एक चीज का पता है, गॉड ऑफ फादर कौन सा कंट्री है, पता है। गॉड ऑफ क्रिकेट कौन सा कंट्री है, नहीं है पता। गॉड ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड है। कौन है, गॉड ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड की भूमि से क्रिकेट का जन्म हुआ है। अगर इंग्लैंड क्रिकेट का उद्घाटन नहीं करता तो आज इतना जो पॉपुलर गेम बना हुआ है क्रिकेट, अगर इंग्लैंड इसको स्टार्ट नहीं किया होता तो आज हम लोग बैट और बॉल और विकेट और वाइड, नो बॉल, कैच, ये सब फील्डिंग, फील्डर्स और बैटिंग, बॉलिंग, ये सब के बारे में जो जान रहे हैं वो नहीं जान पाते, और हमारे लाइफ का थोड़ा बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज होता है, मतलब इंटरटेनमेंट की जरिया कुछ कम जाता, ठीक ना। ऐसे हमारे भारत का सबसे लोकप्रिय माना जाता है तो ये क्रिकेट है, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग का फुटबॉल, और उसके बाद आता है कबड्डी, जो कि कबड्डी भारत का नेशनल गेम है, ठीक ना। चलिए फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने एक चीज को पाया कि अब लड़कन को ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी डिफाइंड वस्तु होता है वही होता है क्या, वही होता है एक सेट। अगर एक नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं, नेचुरल नंबर सेट स्टार्टिंग फ्रॉम 9 to 10, सेट ऑफ 9 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा जरा, सेट ऑफ, ठीक ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर
which is starting from 9, which is starting from 9, ठीक ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9, लिखना है नेचुरल नंबर जो 9 से स्टार्ट हो, ठीक ना। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया है, ठीक ना, तो आराम से कर देंगे। क्या करेंगे, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या लिखेंगे, ए मान लेते हैं सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर को, या एन मान लेते हैं, ठीक ना, एन। तो सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 8 डॉट 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 टू इंफिनिट। और इसको किस चीज से लिखा जाता है, करली ब्रैकेट। कौन ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक ना। इसमें कौन सा ब्रैकेट लगता है, सेट्स में करली ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो देखिए हमने नेचुरल नंबर को माना n, n सेट्स में हमने चला तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये एक सेट हो सकता है, ये एक सेट हो सकता नहीं बल्कि ये एक सेट है, क्योंकि इसके जो वैल्यू है वो डिफाइंड है, वो चेंज नहीं हो सकते, और जब वैल्यू चेंज नहीं होगा तो वो एक सेट एकदम पक्का रखिए कि वो एक सेट होगा ही होगा, ठीक ना। तो चलिए अब आगे के टॉपिक पे चलते हैं, और आगे के टॉपिक पे, आगे का टॉपिक है हमारा एलिमेंट ऑफ सेट। अगला टॉपिक हमारा क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट। तो एलिमेंट ऑफ सेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं जरा सा। एलिमेंट ऑफ सेट, तो एलिमेंट ऑफ सेट जानते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट्स का मतलब, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि इन सेट्स present elements that is called element of sets, ठीक ना। क्या, इन सेट्स प्रेजेंट एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, ठीक ना। जो सेट्स में प्रेजेंट हैं, ठीक ना, जो सेट्स में एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसी को कहते हैं क्या, एलिमेंट ऑफ सेट्स। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे में तो देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे ए ले लेते हैं, और वोवेल का हमने लिया था सेट ऑफ वोवेल, तो सेट ऑफ वोवेल होता है मेरा ए ई आई ओ एंड यू, एंड ए ई आई ओ और यू, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट, ए ई आई ओ यू क्या हो गया, सेट ऑफ एलिमेंट। सेट ऑफ एलिमेंट हमारा कौन सा हो गया, सेट ऑफ एलिमेंट हो गया हमारा क्या, ए ई आई ओ यू, ठीक ना। क्या हो गया, ए ई आई ओ हमारा हो गया कोची, सेट ऑफ एलिमेंट। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार सेट ऑफ एलिमेंट तो हमको पता चल गया। अब लिख देते हैं नोट में, नोट करने योग्य ये बात है कि सेट ऑफ एलिमेंट is right, set of element writes always by a small letter of alphabet, a small letter of alphabet, ठीक ना। सेट ऑफ एलिमेंट राइट्स ऑलवेज बाय अ स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो सेट ऑफ एलिमेंट हमेशा किस रूप में रहता है,
तो स्मॉल लेटर के रूप में लिखा जाता है, अल्फाबेट के स्मॉल लेटर के रूप में लिखा जाता है कौन, तो सेट ऑफ एलिमेंट। तो सेट ऑफ एलिमेंट को देख लीजिए, कौन है सेट ऑफ एलिमेंट उसमें, ए ई आई ओ यू। बताइए कि इसमें कौन आपको कैपिटल लेटर लौक रहा है, किसी को इसमें कोई कैपिटल लेटर भी लौक रहा है, तो लौकेगा कहां से, इसमें कैपिटल लेटर है ही नहीं, तो इसमें दिखेगा कैपिटल लेटर, क्योंकि ये कैपिटल लेटर है ही नहीं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा टॉपिक है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी है हमारा तीसरा टॉपिक, ठीक ना। कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट से हम लोग डायरेक्ट जानते हैं व्हाट इज कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या है, प्लीज डिफाइन इट, तो क्या लिखेगा आप लोग। और आप कहते हैं कि मैथ में परिभाषा की जरूरत नहीं पड़ती है, बाबू परिभाषा की जरूरत नहीं पड़ती है, हम आपके बात से एकदम एग्री हैं, ठीक ना, कि आपका जो कहना है कि इसमें डिफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बात सही है। मैथ में आपको कहीं भी डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन जब तक आप लोग उसके डिफिनेशन को नहीं जानिएगा तब तक उसको कैसे जानिएगा। जब तक आप किसी व्यक्ति के नाम को नहीं जानिएगा तब तक उस व्यक्ति को कैसे पहचानिएगा। व्यक्ति को तो आप जानते हैं कि उसका चेहरा गोल होता है, लंबा होता है, काला होता है, गोरा होता है, तो आप ऐसे बता करके तो नहीं ना पहचान सकते हैं। उस व्यक्ति के नाम बताइएगा, उसका घर बताइएगा, उसका गांव बताइएगा, तब तो उसके पास पहुंच पाइएगा। तो वही इस मैथ के साथ ये हो रहा है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट, इसका डिफिनेशन नहीं बताते हैं। अगर हम इसका डिफिनेशन नहीं बताएंगे तो इसका मान लीजिए कि हम नाम बता दिए कि इसका नाम मोहन कुमार है, इसका डिफिनेशन हम ना बताएं कि वो कहाँ रहता है, घर कहाँ है, ठीक ना, तो कैसे पता चलेगा। तो वही हाल यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर हम इसका डिफिनेशन नहीं बताएंगे तो इसका घर और इसका पता हमको पता नहीं चल पाएगा, जिसके कारण हम इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो इसको समझने के लिए हमको इसको सबसे पहले डिफाइन करना जरूरी है, ठीक ना। तो डिफाइन करने के दौरान हम लोग लिखेंगे व्हाट इज कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट इज डिफाइंड एज, कि देखते हैं अब जरा कि द नंबर ऑफ टोटल सबसेट which is present in set। क्लियर, कहिए भैया। द नंबर ऑफ टोटल सबसेट विच इज प्रेजेंट इन सेट, कहने का मतलब है कि वो सारा एलिमेंट हम लोग अभी पढ़े थे। क्या इंटरेस्टिंग चीज आ गया। अब क्या कहते हैं कि डिफिनेशन जानवे नहीं कीजिए। अगर आप डिफिनेशन नहीं जानिएगा तो कैसे पकड़िएगा। आप लोग कहां पकड़ते कि ये सबसेट है, पकड़ पाते। हम बता देते आपको एग्जांपल दे करके, तो आप पकड़ तो नहीं पाते कि इसमें सबसेट को कहा जाता है, सबसेट के नंबर को बोला जाता है क्या, तो सबसेट के नंबर को हम लोग बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। आप लोग नहीं पकड़ पाते, इसके कारण हम आपको डिफाइन करके बताते हैं। यही कारण है कि हम आपको ये डिफिनेशन लिखवाना पड़ रहा है, ठीक ना। तो अभी हम लोगों ने देरी नहीं की है, हम लोग अपने समय से स्टार्ट हुए हैं, और जितना हो सके तो बारीकी से जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब वो नहीं कि टूटा फूटा कोर्स हम करा के चल दें। क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि आपको कोर्स कराएं, और कोर्स के साथ साथ ऐसा भी ना लगे कि हमने क्रैश कोर्स किया है, आपको लगे कि हम पूरा बुक पढ़े हैं, ठीक ना। हम एकदम वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको देंगे। तो द नंबर ऑफ टोटल सबसेट विच इज प्रेजेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। तो जान लेते हैं कि क्या होता है। तो एक सेट दिया हुआ है, ठीक ना, एक सेट हम लोग ले चुके थे, आपके ले लेते हैं चाहे कॉन्सोनेंट का, चाहे आपके ले लेते हैं एक नेचुरल नंबर का, ठीक ना। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 5 तक का ले लेते हैं। किससे होता है हमेशा, इसमें करली ब्रैकेट होता है हमेशा। कौन ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट। तो हम लोग ले लिए एक सेट, उस सेट में हम लोग नेचुरल नंबर 1 to 5 ले लिए, ठीक ना।
अब ये 1 to 5 नेचुरल नंबर है, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना है? टोटल एलिमेंट्स है 5, तो इसमें क्या हो जाएगा? Na इक्वल टू 5, Na इक्वल टू 5 मीन्स नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ सबसेट इज कितना? 5, और बोले तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम और आगे अभी बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम क्लास 12th का चालू कर देंगे क्या? तो रिलेशन, ठीक ना? ये 11th का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हैं, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक ना? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का नाम और पता आप जानने की बारी आ गई है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले है क्या? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और सेम यही चीज है रिलेशन भी। रिलेशन भी सेम यही चीज है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक ना? तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या है हमारा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई पूछे तो क्या बताइएगा आप लोग? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप लोग कहेगा भैया जी आप बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन दे रहे हैं। सर आप बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन दे रहे हैं। बाबू हम अपने तरफ से जो भी दे रहे हैं आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और हम जब तक देंगे आप लोग को बेस्ट ही देंगे, क्योंकि लोएस्ट मेरे क्लास में कभी अलाउ नहीं है। हम आपको जब भी देंगे जो भी देंगे बेस्ट देंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए एकदम, ठीक ना? अब इसके बाद हम लोग आते हैं किस चीज पे? हमारा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? तो जान लेते हैं कि सबसेट ऑफ, सबसे पहले मुद्दा आता है ए क्रॉस बी क्या है सर? व्हाट इज ए क्रॉस बी? तो ए क्रॉस बी ये एक सेट है और ये एक सेट है, दो सेट का मल्टीप्लिकेशन कहलाता है ए क्रॉस बी। दो सेट का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? ए क्रॉस बी। दो सेट का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो कहलाता है ए क्रॉस बी। जब तक आप लोग ए क्रॉस बी के बारे में बढ़िया से नहीं जानिएगा तब तक आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में नहीं जान पाइएगा। तो अब आइए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है हमको, तो डायरेक्ट पहुंचते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो मान लेते हैं एक सेट हमारा दिया हुआ है कितना? एक सेट जो है हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक ना? और एक सेट हमारा बी जो है वो दिया हुआ है 8 9, चाहे एबीसीडी ले लेते हैं, ए बी सी, ठीक ना? तो ये हमारा दिया हुआ है ए सेट और ये हमारा दिया हुआ है बी, सेट ए और सेट बी, ठीक ना? ये हमारा एग्जांपल है, ठीक ना? किस चीज का एग्जांपल है? तो इसका। तो अब हम लोग के सेट ए और सेट बी दिया हुआ है, तो ये एक दूसरा से मल्टीप्लाई होता है। कैसे मल्टीप्लाई होता है? तो क्रॉसपॉन्डी। क्रॉसपॉन्डी बोले तो ये वाला इस सब से, ये वाला इस सब से, ये वाला इस सब से, और ये वाला ये सारे से। आप लोग ऐसे नहीं समझिएगा, हम समझ गए। आप लोग किस तरह से समझिएगा से? आपको यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच लग रहा होगा, हम एंटरटेन कर देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए आज के जमाना में जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो अट्रैक्शन का चल रहा है, ठीक ना? किस चीज का चल रहा है? अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन आप लोग केमिस्ट्री वाला में मत जाइएगा, ये लाइफ का अट्रैक्शन है, ठीक ना? ये हमारे लाइफ में होता है अट्रैक्शन। अगर हम लोग ये संख्या इस नंबर को माने कि ये गर्ल है और इस नंबर को माने कि ये बॉय है, ठीक ना? इस नंबर को मानते हैं ये गर्ल की नंबर है और ये बॉय का नंबर है, ठीक ना? तो एक गर्ल है जिसका नाम ए है, ठीक ना? और एक गर्ल है जिसका नाम बी है, और एक गर्ल है जिसका नाम सी है, ठीक ना? तो एक गर्ल ए, तो आप लोग पुराने जमाना में जरा सा चले जाइए, तो कृष्णा जी के युग में आ जाइए। आप लोग कृष्ण लीला जानते थे कि कृष्णा जी के टोटल कितनी गोपियां हैं? हमको भी नहीं पता है
क्योंकि उनकी गोपियां का गिनती आज तक करना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत छलिया थे, ठीक ना। तो हम लोग इसके बारे में जरा सा जान लेते हैं। आज के भी लड़कन मान लीजिए तो कृष्ण तो नहीं बन रहा है, लेकिन कृष्ण से कम रहने की कोशिश नहीं कर रहा है। देखिए एक लड़का है, एक लड़का का नाम है ए वन, वो वन का इसके साथ लव हो जाता है, बोले तो अट्रैक्शन, ठीक ना। जब इसका इसके साथ अट्रैक्शन हो जाता है तो ये जो हमारा ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, इसके और इसके साथ अट्रैक्शन हुआ तो ये और ये एक में ना हो जाता है, ठीक ना। तो जैसे में अट्रैक्शन जिसके साथ हो जाता है तो मान लो कि कोई लड़की का जो नाम होता है और जो लड़के का नाम होता है वो साथ में लिखना चालू कर देता है। जैसे कि मान लो किसी लड़के का नाम है, मान लेते हैं आर से, और लड़की का नाम है एस से, ठीक ना। तो इस तरह से वो लिखना चालू कर देगा। तो वही हाल इसके साथ भी हो रहा है, ये भी बेचारा पड़ गया अट्रैक्शन में और अपने नाम को इस तरह से लिखना चालू कर दिया। तो अब इसका इससे अट्रैक्शन हुआ तो इस तरह से लिखा, और उसके बाद इसका इस जो गर्ल थी वो गर्ल इससे क्या कर ली, ब्रेकअप, क्या की, ब्रेकअप। अब ब्रेकअप के बाद लड़के का हाल तो जानवे करते हैं क्या होता है, बेचारा मोबाइल उठाता और सैड सॉन्ग लगा के सुनीत रहता, और झूठ मूठ का क्या दिखाता कि बहुत वो सिगरेट पीने वाला है, ठीक ना। सिगरेट पीता, गांजा दारू ये सब के नशा करने लगता है। तो ये बिल्कुल गलत करते हैं आप लोग, जो भी करते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि इतने बड़े भगवान जब कृष्ण जी इतने सारे गोपियों को त्याग सकते हैं तो आप तो एक मनुष्य हैं, ठीक ना। आपके पास से दो चार चली भी जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक ना। और जो हमारे बहन लोग हैं उनसे एक निवेदन रहेगा कि कृपया कर ऐसा काम ना किया कीजिए, ठीक ना। और जो बॉय लोग हैं उनसे भी एक निवेदन है कि तुम लोग भी ऐसा काम नहीं किया करो, ठीक ना। तो अब हम लोग इससे इसका मल्टीप्लाई हुआ, ठीक ना। अब हम लोग इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कर्ली ब्रैकेट दे देना है, उसके बाद इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, इससे ये कर लिया। अब इससे अब नंबर 2 से ए वाली, इससे इसका अट्रैक्शन हो गया, ठीक ना। इससे इसका अट्रैक्शन हो गया तो ये इससे लव कर बैठी, ये इससे लव कर बैठी, अब ये इससे लव कर बैठी, ठीक ना। अब इसके बाद इससे भी ब्रेकअप हो गया। कुछ दिन एक का नाम लिखी कि टू संग ए, ठीक ना। अब इसके बाद इससे भी ब्रेकअप हो गया, इससे भी ब्रेकअप हो गया। अब इससे ब्रेकअप होने के बाद ये तीसरे से पैचअप की, ये तीसरे से पैचअप की, बोले तो तीसरे से लव की, तीसरे से अट्रैक्शन में आई। तो जब ये तीसरे से अट्रैक्शन में आई तो उसके साथ भी रिश्ता बनवा ली, क्या लिखी, थ्री संग ए, थ्री वेट्स ए, ठीक ना। अब उसके बाद इससे भी पैचअप कर ली, इससे भी ब्रेकअप कर ली। अब 4 से पैचअप करती है, किससे पैचअप करती है, 4 से। जब 4 से पैचअप करती है तो 4 और ए नाम लिखती है, और ओकर बाद जब ज्यादा अनैति करे लगती है तो एक हो जाता है मैरिज। क्या हो जाता है, मैरिज। जब इनके पेरेंट्स जान जाते हैं कि अब मेरी डॉटर ज्यादा अनैति कर रही है तो अब उसको टिक देने में फायदा है, ठीक ना। तो उसको टिका देवल गया। अब खेला आ गया किसको, अब खेला आ गया बी का, इसका नाम है बी से मान लो बबीता, ठीक ना। अब देखिए बबीता नाम की जो गर्ल होगी, कृपया कर बुरा नहीं मानिएगा, मैं यहाँ पे किसी को आइडेंटिफाई करके नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल इंटरटेनिंग के लिए यहाँ पे बोल रहा हूं, ठीक ना। तो यहाँ पे बी है, बी नाम की कोई लड़की है, ठीक ना। अब वो इन चारों पे डोरा डालने लगती है। अब बी नाम के लड़का ये बेचारा सैड था, इससे पैचअप करती है, इसका तो कहानी खत्म, एक टिका गया, ये इसका शादी हो गया। अब इसके कहानी पे आते हैं। अब फिर बी से बेचारा पैचअप करता है 1, तो 1B, फिर अब ये हो एक से ब्रेकअप, मतलब वो जिंदगियों का तबाही हो जाएगा। अब एकरा से, अब इसको से बेचारा अट्रैक्शन में आता है तो हो जाएगा 2B। अब ओकरो से फिर ब्रेकअप, फिर 3B, अब एकरा से, अब एकरो से ब्रेकअप, अब 4B, ठीक ना। ये तो आजकल के जमाना में, जैसे कि एक गाना में सुने थे कि आजकल की गोपियां तो बहुत ही खराब हैं,
हमको लगता है कि इस मैथ के अनुसार अगर हम देखें तो आजकल की गोपियां बहुत रियली में खराब हैं, ठीक ना। तो हम लोग आगे आते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इसको भी जान गया पेरेंट्स कि अब मेरी बेटी अपाती कर रही है, बोले तो अब ज्यादा मतलब फेमस हो गई है, तो उसको शादी कर देने में फायदा है। तो एक समझदार पेरेंट्स का यही समझदारी होता है कि बिना हल्ला किए हुए डायरेक्ट शादी कर देना, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि सी में क्या है, ठीक ना। तो अब बेचारी सी का पारी आया, सी से मान लो कोची कुछ भी मान लो ना, अगर नाम ले लेंगे तो फिर कोई को बुरा भी लग सकता है, तो चलिए नाम नहीं लेंगे, ये सी का सी ए रख देते हैं। तो सी अब इससे फिर पैचअप करती है, मतलब वन को मुआइए के छोड़ेगी, एकदम कौची करके छोड़ेगी, मारिए के छोड़ेगी। तो वन पे आए तो वन हो गया। अब इसके बाद एकरो से ब्रेकअप, अब वन मानो तक खत्म हो गया, वन की कहानी खत्म, उस शराब पी पी के मर गया, तीन को धोखा खाने के बाद कहां कोई बचे वाला है, तो वो मर गया, उसका कहानी खत्म। तो 3C हो जाएगा ना, 1C हो जाएगा, अब 2C, अब इसके बाद 3C, 3 के साथ किया, अब 4C, अब 4 के साथ, और इसके बाद एक रो बिया हो गया हो, ये तीनों चारों के लेकर के तीनों चारों बैठ गई, बोले तो लड़की लोग तो चल गई और बेचारा लड़का लोग गम में दारू पी पी के अपन हार्ट को खराब कर लिया, किडनी को खराब कर लिया, यहाँ तक कि अपन फेफड़ा तक को खराब कर लिया। तो जो लड़के ऐसे करते हैं उनसे नम्र निवेदन है, कृपया कर ऐसा ना कीजिए, क्योंकि जब कृष्ण भगवान इतना सारे गोपी के साथ में कर सकते हैं तो हम लोग तो भाई एक आम इंसान है, ठीक ना। आप लोग हम लोग एक आम इंसान है, हम लोग के पास से अगर 5-6 चली भी जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक ना। चलिए, तो ये मैथ हमको लगता है कि समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए कि क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक ना। तो चलिए